पुलिस जल्द ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत शहर में चल रहे प्रत्येक ऑटो रिक्शा में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। ऑटो से सफर कर रही महिला यात्री क्यूआर कोड को स्कैन कर अपने परिजनों को अपनी और ऑटो रिक्शा से संबंधित सभी जानकारियां भेज सकेंगे। इंदौर जोन आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है। इंदौर शहर में अब ऑटो रिक्शा से सफर करना महिलाओं के लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगा। दरअसल देखने में आता था कि ऑटो से अकेले सफर कर रहे लोगों में, खास महिलाओं में, परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंदौर पुलिस जल्द ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। इंदौर जोन की आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार ऑटो से जुड़ी कई शिकायतें पुलिस को मिलती रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन पुलिस द्वारा लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत ऑटो रिक्शा में एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा। ऑटो में बैठने से पहले यात्री उक्त क्यूआर कोड स्कैन करेगा, जिसके कारण उसके पास ऑटो रिक्शा की लाइव लोकेशन सहित अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी मैसेज के माध्यम से महिला के परिजनों को मिल जाएगी। इस क्यूआर कोड के माध्यम से वह अपने परिजनों को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी लोकेशन भेज सकेंगी। इंदौर पुलिस डेटा में ऑटो चालक द्वारा किए गए यातायात नियमों से संबंधित उल्लंघन को भी अपडेट करेंगे, ताकि यात्री ये सुनिश्चित कर सके कि उक्त ऑटो में बैठने या नहीं बैठना है। वहीं इस क्यूआर कोड से महिला अपराध में भी कमी देखने को मिलेगी। मुख्य तौर पर ऑटो से जुड़ी कई शिकायतें पुलिस के पास आती रहती हैं। मुख्य तौर पर जब व्यक्ति दूसरे शहर से आता है, शहर से अनजान रहता है, या कोई घर का अकेला व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, तो उसके परिजनों को इस बात की चिंता रहती है कि वो व्यक्ति कहाँ पर है और कितना सुरक्षित रूप से शहर में घूम रहा है। इन मुद्दों को लेकर के, इन सारे चिंताओं को दूर करने के लिए एक पुलिस एप्लीकेशन शीघ्र ही लॉन्च कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर हर ऑटो को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा और उस क्यूआर कोड को व्यक्ति ऑटो में बैठने से पहले उसको स्कैन कर लेगा समान तौर पे, और स्कैन करने के साथ ही उसको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिजनों को भेज सकते हैं। उस क्यूआर कोड में उस ऑटो से संबंधित जानकारी, सारी जानकारियाँ, जैसे कि उस ऑटो का नाम, ऑटो वाले का नाम, ऑटो का नंबर, साथ ही साथ उसमें अन्य जानकारियाँ जैसे कि उसका कोई पुराना रिकॉर्ड, और साथ ही साथ उसकी लाइव लोकेशन भी हम देख सकते हैं। उसका जो गूगल पे हम जाकर लोकेशन भी देख सकते हैं उस ऑटो की कहाँ पर है। इन सारे जानकारियों को मिलने के बाद एक तो व्यक्ति और मुख्य तौर पे अगर अकेली महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। घर के परिजन कई बार उसके लिए चिंतित रहते हैं कि कब तक पहुंचना है या व्यक्ति कहां पर उनकी लोकेशन है। इन सारे मुद्दों को लेकर के ऑटो में बैठने के साथ ही व्यक्ति सारी जानकारियां एक क्लिक में अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकता है, जिससे और ज़्यादा मुक्त यात्रा में और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ेगी। सर, ऑटो वाले की कभी आपराधिक रिकॉर्ड हो तो क्या वो भी उसमें रिकॉर्ड में उसमें उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं अपडेट रहेंगी। अगर किसी ने ट्रैफिक का उल्लंघन किया है, अगर उसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तो पुलिस अपने डाटा में सारी चीज़ें अपडेट करेगी, और अपडेट करने के साथ ही क्लिक करने के साथ वह जानकारी भी व्यक्ति के पास पहुंचेगी, जिससे हम इस बात का आकलन भी कर सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं कि अगर किसी ने ट्रैफिक का वायलेशन ज़्यादा किया है तो हमें इस ऑटो में बैठना है या नहीं बैठना है। इसमें महिलाओं की कितनी सुरक्षा बढ़ जाएगी? मुख्य तौर पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसके आने से मुख्य तौर पर कई बार जब महिलाएं अकेले जाती हैं या फिर कोई दूसरे शहर का अनजान व्यक्ति इस शहर में आता है, तो एक मन में एक छोटे से ऑटो को लेकर के, क्योंकि उस रास्तों से वाकिफ़ नहीं होते, उनको रास्ते पता नहीं होते, तो इस तरह की कोई भी सुरक्षा संबंधी आशंका बिल्कुल 0% ना रहे, किसी भी तरह की आशंका मन में ना रहे। इसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति उस एप्लीकेशन को, उस क्यूआर कोड को व्हाट्सएप के माध्यम से सेव कर अपने परिजनों से शेयर कर सकते हैं, और परिजन भी साथ साथ दूर बैठे उसकी प्रतिपल की जो जानकारियां हैं, लोकेशन है, उससे अवगत रहेंगे, और साथ ही साथ ऑटो की भी सारी जानकारियां रहेंगी। इसलिए किसी भी तरह की इसमें बदमाशी या किसी भी तरह की प्रतिकूल व्यवहार की शिकायत नहीं रहेगी। सर, ये कब तक लॉन्च हो जाएगी और क्या पूरे संभाग के लिए यह सुविधा रहेगी? अभी इंदौर में लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे संभाग के अन्य जिलों में भी लॉन्च किया जाएगा।